नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोवे सर्वसाहुम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूगताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणितध्वरे। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के 7वें अध्याय में कल हमने 11वां सूत्र किया था ना। इसमें भावनाएं बता रहे हैं कि पुण्य किससे बंधता है, किन भावनाओं को भाने से। तो 11वें नंबर के सूत्र में 4 प्रकार की भावनाएं बताई, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। ये कल कर लिया था, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, है ना। मैत्री मतलब क्या कि जितने भी जगत के जीव हैं उनमें सभी ने मुझ पर अभी भविष्य में या भूतकाल में मुझ पर कुछ न कुछ उपकार किया है। मतलब मैं जितने भी जीव हैं वो सभी जीव कैसे हैं, इनके दुख न हो, यानी दूसरे लोगों के प्रति मित्रता का भाव होना, उपकार का भाव होना और वो दुखी ना हो ऐसा भाव होना, उसको कहा मैत्री भावना। ये किसके लिए प्रति बताया है, तो 4 गति के सर्वजीव, चारों गति के जीव दुखी नहीं हो ऐसी सामान्य से जो भावना है उसको मैत्री भावना कहा है। फिर प्रमोद, प्रमोद यानी होता है प्रसन्नता। प्रमोद नाम सुना ना, प्रमोदित मन विकसित सुमन नाथ मन सिज को ठुकराने, खिला हुआ है ना प्रसन्न। तो प्रसन्न, प्रमोद भावना का मतलब है कि प्रसन्नता होना। तो किसमें प्रसन्नता होना, कि गुणों में प्रसन्नता होना। अपने बेटे के गुणों को देखकर जैसे हमको अच्छा लगता है ना, पोते के गुणों को देखकर अच्छा लगता है, ऐसे गुणी जनों के गुणों में देखकर अच्छा लगना। हम तो मोह से खुश होते, अरे देखो हमारी बेटी का प्लेसमेंट हो गया, है ना, ये विदेश में है, जॉब करती है, ऐसे गुण देखकर हमें अच्छा अभिमान होता है, आनंद होता है। लेकिन ऐसा इससे ज्यादा आनंद साधर्मी के गुणों को देखकर, जो धार्मिक लोग है ना उनके गुण। महाराज जी, श्रावक, श्राविका, साधर्मी कोई अपने अड़ोसी पड़ोसी जैन धर्म का पालन करने वाला जीव है, रत्नत्रय है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त जो जीव है, उनके गुणों को देखकर ईर्ष्या नहीं होना, प्रसन्नता होना। ईर्ष्या समझ में आता है ना, कैसा ईर्ष्या, जलन, कैसे हो गए, अरे इनमें ये गुण अच्छा लेकिन दूसरे तो खराब है, ये अच्छे नहीं है, ऐसी ईर्ष्या की भावना, तो वह नहीं होना, वह प्रमोद भावना। फिर कारुण्य भावना, तो दीन दुखी गरीब है ना, जैसे कोई स्त्री है, गरीब है, उसके बच्चों को पाल रही है, पति नहीं है, या फिर किसी के घर में बहुत गरीबी है, बच्चे जो है उनको भी जॉब करनी पड़ रही है, बीमार पड़े हुए हैं, और अनेक परिस्थिति हो सकती है ना, कोई वृद्ध है, वृद्ध व्यक्ति से चला ही नहीं जा रहा है, घर में कोई सहायता करने वाला भी नहीं है, खुद ही को सब बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, छोटे छोटे पोते पोती हैं, और बेटे बेटी भी नहीं है, और पोते पोती को पढ़ा रही है, बढ़ा रही है, संभाल रही है, मतलब वो सब काम में लगी हुई है वृद्ध महिला। तो उसे लोगों को देखकर अपने को दया आती है कि अरे देखो कैसे गरीब लोग हैं, एक कैसे दुखी है। तो ऐसे लोगों को देख करके जो परिणाम आता है वो क्या है, करुणा, करुणा, करुणा का भाव, अपना मन दयाद्र होना, गीला हो जाना दूसरे को दुखों को देखकर, कैसे दुखी है जीव। तो दीन दुखी वृद्ध आदि मोह अभिभूत, मोह अभिभूत का मतलब क्या है कि ये जितने भी जीव संसार में दुखी हो रहे, क्यों दुखी हो रहे हैं। फिर है सबसे आखिरी भावना माध्यस्थ। माध्यस्थ में क्या बताया है कि जो हठी लोग हैं, है ना, करुणा के पात्र नहीं है, आप उन पे करुणा करोगे तो वो धर्म नहीं समझेंगे, आप उनपे कुछ भी आप अपनी भावना लगाओगे तो टाइम ही वेस्ट होना है ना। जैसे आप मंदिर में गए स्वाध्याय कर रहे हो, तो कुछ लोग ऐसे उद्दंड होते, जानबूझकर सभा बिगाड़ना, क्वेश्चन करना, है ना, डिस्टर्ब करना लोगों को, क्लास नहीं करने देना।
ऐसे अविनयी लोग, मिथ्या दृष्टि, कुमति, कुश्रुत ज्ञानी लोग है ना, अन्य देवी देवता को मानने वाले हैं, ऐसे अविनयी है ना, जिनवाणी सुनने का गुण नहीं होने वाले हठाग्रही, आपको बात सुनने का जिसको कोई धैर्य ही नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है ना। अपने घर में भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको धर्म से एलर्जी होती है। जहां आपने बात निकाली मंदिर की, अरे ये तो बस माता जी बन रही है, इसको तो आप मंदिर में भेज दो। अपने को हम अलग है, ये तुम ये बात हमको क्यों सिखा रहे हो, ऐसे लोग होते ना। तो ऐसे लोगों के प्रति द्वेष भी नहीं करना और राग भी नहीं करना। अपने को तो द्वेष आता है, लेकिन द्वेष करके हम अपने परिणाम खराब करके अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं। और राग करें कि भैया अरे दया का पात्र है ना, इसको सिखा दो, तो वो भी कोई मतलब नहीं है। सांप को दूध पिलाने से जहर ही बनता है। तो ऐसे ही जो हट्टी लोगों के ऊपर आप टाइम वेस्ट करोगे, इनको पढ़ा दूं, ये कर दूं, तो विपरीत ही काम करेंगे। सुनेंगे तो है नहीं वो। आप सोचोगे मैं अपने ससुर जी को भेज दूं मंदिर, आपकी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन किसी किसी के घर में ऐसे रहते हैं ना, जिनको धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। आप वो कभी मंदिर गए ही नहीं है, जाना भी नहीं चाहते, और आप जाते हैं तो आपकी मंदिर जाने से एलर्जी है उनको, है ना, प्रवचन लगा के बैठ गई, खाना नहीं बनाती है, ऐसे बोलने लग जाए। तो अब आप सोचो कि मैं इनको दो चार बातें समझा दूं और मंदिर भेज दूं, तो क्या होगा? अरे अपने ऊपर आ जाएंगे वो, अपना सब संक्लेशता हो जाएगी, होना तो है ही नहीं। तो इसलिए इन जीवों के प्रति राग भी करने से हमारी हानि है और द्वेष करने से भी हानि है। तो ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ का भाव रखना, जो उनका चल रहा है चलने दो, हमें अपना काम निपटाना। इस तरह से चार भावनाएं बताई थी। अब इसके आगे सूत्र नंबर 12, इसको अपन पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है ये। क्या भावना भानी चाहिए चल रहा है ना, जैसे पांच पांच भावनाएं बताई पांचों व्रतों की, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्तेय आदि के संबंध में। फिर ये चार भावनाएं बताई, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। ये सब पुण्य कैसे बनता है, अपने व्रती जीव कैसी भावनाएं भाता है जिसको उसको पुण्य बनता है, वैसी बता रहे हैं। तो और क्या विचार करता है जिससे जीव को पुण्य का आश्रय होता है, तो उसके लिए आगे का सूत्र बताते हैं। सूत्र नंबर 12, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, वैराग्यार्थम, एक साथ बोलना उसको ना। तो संवेग वैराग्य अर्थम जगत काय स्वभाव वा, है ना, संवेग और वैराग्य अर्थम, अर्थम है ना के लिए, संवेग के लिए और वैराग्य के लिए क्या करना, जगत का स्वभाव और काय का स्वभाव, इसका विचार करना चाहिए। क्या लिखा है ना, दो चीजें हैं, संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव और शरीर के स्वभाव की भावना करनी चाहिए। अब सबसे पहले बताते हैं जगत का स्वभाव, और हमको संवेग और वैराग्य करना है ना। तो संवेग का मतलब क्या है, संवेग का मतलब अपन पहले देख लेते हैं। संवेग मतलब होता है संसार से भय लगना, संसार में सुख नहीं है, इससे मुझे बचना है, ये यहाँ में उलझना नहीं है ना, ऐसा भय होना उसको कहते हैं संवेग। और धर्म और धर्म के फल में रुचि होना, अरे संसार से डर लगेगा तो किस में अच्छा लगेगा, धर्म अच्छा लगेगा, इसको कहा है संसार। और वैराग्य किसे कहा, संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति का परिणाम ये वैराग्य है। ठीक है, इसको समझते हैं अपन। ये पहले तो ये संसार से भय होगा, तो ये संसार से भय कैसे होगा, कि संसार का स्वरूप पता चलेगा तो हमको भय होगा। क्या क्या बताया कि उसकी रचना कैसी है, कि संसार तो अनादि निरंतर, जो तीन लोग बना है ना, लोक के आकार का बना हुआ है, देखा है कि नहीं लोक का रचना, है ना। हाँ, तो जो लोक है वो कैसा है, अनादि निरंतर, कभी नष्ट नहीं होने वाला, लोक तो लोक ही है। और फिर उसके बाद में पदार्थ और भोग, कि पदार्थ जितने भी है जगत में वो कैसे है, ये सब क्षण भंगुर है, अनियत है। अनियत कैसे है, द्रव्य से देखेंगे तो पदार्थ ही छह द्रव्य, छह द्रव्य के छह ही रहने वाले, छह के साथ नहीं होने वाले, लेकिन वो बदल रहे, पर्याय हो रही कि नहीं हो रही है। आप जैसे 30 साल की उम्र में थे, अभी वैसे हो क्या,
और आगे वैसे रहोगे क्या? तो इसका मतलब क्या है? पदार्थ अनियत है, क्षण भंगुर है। इस संसार में कुछ भी चीज निश्चित नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरे माता पिता आज मेरे साथ में है, मुझे कोई डर नहीं है ना, और कोई नहीं तो मेरा पति है, मेरे बच्चे साथ में है, तो मेरा जीवन सुरक्षित है। लेकिन कब ये मेरा साथ छोड़ दे, है ना, साथ छोड़ दे से मतलब जरूरी नहीं है कि मरण ही होए, वियोग ही हो, उसके अलावा विपरीत बुद्धि चलने लग जाए, अपने असता का उदय आ जाए तो हमें छोड़ दे वो, हमारे झगड़े हो जाए, संक्लेशता बन जाए, अलग हो जाए। होता है कि नहीं होता? डिवोर्स होते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़कर घर से चले जाते हैं, और माँ बाप बच्चों को घर से निकाल देते हैं। माँ बाप कम निकालते, बच्चे ज्यादा चले जाते हैं। लेकिन जिसको भी अपन मान रहे हैं कि ये मेरा क्या है, सुख का साधन है, परमानेंट है, वो कैसा है? परमानेंट नहीं है। तो ये जो जगत है, इसमें जो चीजें हैं और ये भोग है, ये सब कैसे है? क्षण भोग तो दिख ही रहे ना, हम मोबाइल का भोग कर रहे हैं, तो ये कब तक चलता है? जब तक बैटरी है, इंटरनेट का कनेक्शन है ना। आजकल तो इंटरनेट भी ऐसा हो गया है कि भैया आप कहीं सिटी में गए, कहीं गांव खेड़े में गए, तो भी आपके पास अलग से सिम आ जाएगी, आप उसको लगा लो। ऐसा होने पर भी कभी तो इस चीज का विनाश होगा ना। जितना पैसा है वो डेटा है, जितना होता चलेगा, डेटा खत्म तो खत्म, क्षण भंगुर है ना, खत्म तो हुआ ना, आप यूज करते जा रहे हो, खत्म हो रहा है वो। तो भोग में आप देख लो, पांचों इंद्रिय के भोग जो है वो सब विनाशिक है। जिसके लिए अपन दिन रात लगे रहते हैं, है ना, जो सुनने का, म्यूजिक का शौक है ना, सुनने का, कब तक सुनोगे? कर्णेंद्रिय का साथ आप 24 घंटे सुनते रहो तो भी आप नहीं सुन सकते हो। 5 दिन तक तो सुन लो, छठे दिन, सातवें दिन, 1 महीने बाद तो ऐसा हो जाएगा कि बदलो, है ना, वो सेम सॉन्ग तो नहीं सुन सकते। आप बदल लो, बदल 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 के भी एक समय तो ऐसा आएगा जब आपको संगीत का जो है भाव, वो जैसा आपको पहले था वैसा नहीं रहेगा, उससे सुख वैसा नहीं लगेगा, आप कुछ नया चाहोगे। या संगीत में ही कुछ नया बना, नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, है ना, कुछ खुद आप रचने लग जाओगे, खुद करने लग जाओगे, कुछ तो बदलाव होगा। भोग जो सुख का आपको साधन था, वो साधन बदलेगा, वैसा की वैसा नहीं रहेगा। तो जो पदार्थ और भोग है वो सारे संसार में कैसे अनियत है ना, क्षण भंगुर है। फिर स्वरूप कैसा है संसार का? कि संसार में जो जीव जीव है वो 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, और 84 लाख योनियों में कहीं सुख नहीं है, दुख है। बिल नरक में देख लो, स्वर्ग में देख लो, त्रियंश में देख लो, मनुष्य में देख लो, कहीं भी सुख नहीं है। तो स्वरूप भी संसार का कैसा है? दुख रूप। और सबसे लास्ट में दिया है जीवन। हमारा जीवन कैसा है? बुलबुला। बुलबुला देखा है कि नहीं अर्चेश? कैसा होता है बुलबुला? बुलबुला है ना, ऐसा बनता है और उड़ जाता है। आप देखते देखते आप उसको सोचो कि मैं कुछ करूं, उसको छू लूं, और छूने जाओगे तो फूट जाता है। तो जीवन तो बुलबुले के समान है, हमें पता ही नहीं कब हम जाएंगे, तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। वो तो सूरत का हादसा ऐसा याद आता है कि कितने बड़े बच्चे हैं वो, छोटे ही बच्चे थे ना, उसमें तो एक तो बहुत ही छोटा था, और बाकी तो फिर भी थोड़े बड़े थे। तो आप सोचो कि हमारी 50 साल तक हम जिएंगे एटलीस्ट, 50 में जाकर मरेंगे, तो किसने देखा आप गाड़ी चला रहे हो, कब आपका एक्सीडेंट हो जाए, कब आग लग जाए, कब चोरी हो जाए, ना, लूट मार हो जाए, दंगे हो जाए। अभी तो सब साधन भी ऐसे उपलब्ध है कि कहीं भी कभी भी कुछ हो जाए। इलेक्ट्रिक साधन जितने ज्यादा रखते हैं ना सब अपन, वो सब तो आग पकड़ते हैं ये लोग, ये सब चीजें, मतलब एसी तो बहुत जल्दी। तो ये जो पदार्थ है, इसमें जो अपना जीवन चल भी रहा है, तो किसकी कोई गारंटी नहीं है कब तक चलेगा। वो राजा की कहानी आती ना, कि राजा जो है, मुनिराज आते हैं, तो मुनिराज के पास जाता है, तो मुनिराज क्या बताते हैं कि 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब
कोई आपको ऐसा बता दे, अच्छे भले कोई कैंसर वैंसर भी नहीं है बोले आप 3 दिन बाद मर जाओगे, तो कैसा लगेगा आपको? कैंसर में भी व्यक्ति जो है वो चाहता है, क्योंकि उसकी शरीर की जो पीड़ा है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे सहा नहीं जाता, तो उसको लगता है कि अरे चला जाओ। लेकिन वो भी चाहता, अगर इस कैंसर नहीं हो तो मरना नहीं चाहता कोई, चाहता तो जीना ही है, लेकिन अब उस शरीर का रोग ही ऐसा हो गया कि उसका कुछ निराकरण नहीं है। जीवन की कोई गारंटी नहीं, अपन इंश्योरेंस करा दो, अपन मोह में जिसके लिए पूरा जीवन लगा रहे हैं, लेकिन अपना जीवन की गारंटी क्या है? अपन उसके जीवन की बनाने में लगे हुए हैं, 20 साल में ये करेगा, 30 साल में ये करेगा, तब ये कमाएगा, सिक्योर हो जाएगा, इसकी बहू आएगी हमको खिलाएगी न रखेगी, हम पोते पोती को खिलाएंगे। अरे तुम अभी तुम्हारा जो है वही कर लो, कोई गारंटी नहीं कब तक चलेगा। बिना उसके भी आपका मरण हो सकता है, बिना किसी घटना के भी। इतनी आयु होगी तो श्वासोच्छ्वास खत्म हो गया, मरण हो गया। हृदय हृदय हार्ट अटैक बोलते हैं ना सामान्य से अपन, हृदय गति रुक गई, दिल ने धड़कना बंद कर दिया, तो हार्ट अटैक हो गया, मरण हो गया। तो जगत का स्वभाव कैसा है? कोई सुख नहीं है, सब आपको नोचने वाले हैं। काग जो चोचे गए, इसके लिए आता है ना परिलक्ष लक्षण की पूजा में, किसी का शरीर ऐसा है, तो यहाँ तो जो सारे सगे संबंधी और मित्र है, ये आपको चूसने में ही लगे रहते हैं, आपके से काम लेना, है ना, आपसे रिलेशनशिप क्यों मेंटेन करना चाहते हैं? क्योंकि हमको भविष्य में इनसे काम पड़ेगा, ये हमारी मदद करेंगे, है कि नहीं है? आप क्यों रख रहे हो? मोह तो मोह होने पर भी आप मोह के वशीभूत भी तो हो ही सही ना। तो संसार तो आपका चूसने में ही लगा हुआ है। ऑफिस जाओगे तो ऑफिस में काम लेने वाले लोग, घर में जाओगे तो घर में काम लेने वाले लोग। कितने लोग ऑर्डर देते हैं देखो, सब जितने भी बड़े लोग हैं सब ऑर्डर ही देते हैं ना, तो किसको ऑर्डर देता है तो आप देखो कि आपको यूज करने वाले लोग कितने हैं और आप कितनों से भोग ले पाते हो, आप कितनों से आनंद ले पाते हो। अभी आप तो छोटे हो सब घर में, आप आप तो बड़े हो ना, आप कितनों को ऑर्डर दे पाते हो? आपको ही सुननी पड़ती है ना, आपको ही लोगों का काम करना पड़ता है। आप देख लो, सबकी कंडीशन देख लो, सुख नहीं है, भय लगना चाहिए इसकी, अरे ये कैसे चलेगा अपना काम। क्षण भंगुर यानी कि बिजली होती है ना, जैसे बिजली कैसी होती है, दिखी और नष्ट हो गई। आपको देखना है तो आप उस समय देख लिया तो आपने भोग लिया, ऐसे जैसे टीवी में चल रही चीज है ना, अभी आजकल तो यूट्यूब पे आ गया तो आप बाद में स्टोर कर लेते, लेकिन टीवी में पहले कैसे होता था कि वो टाइम पे आ गया तो आपने देख लिया तो देख लिया, नहीं तो चली गई चीज, नष्ट हो गई ना। भोजन खा लिया तो खा लिया, नहीं तो अगर पड़ा रहेगा तो नष्ट हो जाएगा। पल पल में उसका परिणमन ही वो क्षण भंगुर का है ना, इंद्रधनुष नष्ट होना। तो पर्याय ले लो आप, एक क्षण में नष्ट हो रही है, या फिर आप थोड़ी लंबी पर्याय ले लो, जैसे वो पल पल जवानी क्या नष्ट होती जा रही है, इसमें 12 भावना में आता है ना, तो वो जो उसमें कि ये जो जवानी है कैसी है, पल पल नष्ट होती जा रही है, दिख रहे हैं हम यंग है, लेकिन ऐसा होने पर भी हमारे शरीर में परिणमन चल रहा है, तो क्षण भंगुर है, यानी प्रति समय उसका क्षण 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 होती जा रही है। क्षण भंगुर एकदम क्षण भंगुर, तो हम जिस चीज को लेकर बैठे हैं, किसी का मरण हो गया, वियोग हो गया, कोई पदार्थ हम जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला, नष्ट हो गया, उसकी पर्याय बदली वास्तव में, लेकिन अपनी दृष्टि में तो क्या हो गया, नष्ट हो गया, बम फूट गया, तो क्या हुआ, नष्ट हो गया। तो ये क्षण भंगुर दोनों ही लगेगा उसमें। तो ये जगत का स्वभाव, उसका विचार करना चाहिए, संवेग उत्पन्न करने के लिए 5 परावर्तन का विचार करना चाहिए। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। काय यानी शरीर, तो जगत का स्वभाव में 4 चीजें बताई, और काय कैसी, शरीर कैसा है, तो अनित्य है, ये शरीर जो है पल पल कैसा जा रहा है, नष्ट हो,
नष्ट होता जा रहा है, दिख ही रहा है ना। आप बचपन से बड़े हो रहे हो, आप 20-25 साल के जैसे हो अभी दिखते हो, आप हमेशा नहीं दिखोगे। दीदी दिखती थी शादी के पहले, अभी कैसी दिखती है? थोड़ा बहुत तो बदलाव आया कि नहीं आया? और उसके बाद और आ जाएगा। आप जैसे दिखते हो वैसे दिख, पहले कैसे दिखते थे और भविष्य में कैसे दिखोगे? बाल का तो अपन उदाहरण ले ही नहीं सकते, क्योंकि या तो बाल रहते ही नहीं है या फिर बाल काले हो जाते हैं। तो आप सोचो कि भैया ये बालों से अपन पहचान बताएं, तो संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें आजकल करने लग गए, लेकिन आप अपनी शक्ति देखो, शरीर शक्ति की क्षीणता हो रही है कि नहीं हो रही है? ये अपने को समझ में आ रहा है ना, हमारी कैपेसिटी कितनी बची खड़े रहने की। हमारी कमर दुखने लग गई है, सांस फूलने लग गई है कंधे दुखने लग गए, गर्दन दुखने लग गई, हाथ दुखने लग गया, सब जगह तो हमको दर्द बनने लग गया। तो ये जो अपनी शरीर जो पहले था, ये वैसा नहीं है। मतलब इसमें क्या बन रहा है? क्षीण हो रहा है, अनित्य शरीर। मरण होता है तो शरीर नष्ट हो जाता है, अनित्य है। फिर अशुचि है, नव द्वार बहे घिनकारी। नौ द्वार निरंतर मल के बहते रहते, यही पसीना आ रहा, पसीने से बचना चाहते हैं हम, बदबू से बचना चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते हैं? किसी के पास कोई शूज पहन के आया, उसके शूज खोले उसने तो वैसे ही अंदर आया तो स्मेल आने लगे, हम बोलते भैया तू बाहर रख दे तेरे जूते मोजे सब, और पैर धो ले अंदर जाके, या तो तू बाहर ही खड़े रहे। हम उसके पास जाना पसंद नहीं करते। इस शरीर का स्वभाव है। शरीर के संयोग में वो जूते ऐसे गंदे नहीं थे, जूते तो उसने अच्छे ही खरीदे होंगे ना कंपनी के, लेकिन शरीर के संयोग में आके गंदे हुए, वो बदबू कहाँ से आई? जूते में भरी भरी हुई थी क्या? जूते तो खुशबूदार थे उसके शरीर का संयोग से, पसीना से वो बदबू उसमें भरी। ये कपड़ों में बदबू रहती है क्या? हम धो के सुखाते कितने अच्छे खुशबू वाले रहते, सेंट वाले, सर्फ के, और पहनते हैं तो शाम को उतारो आप, सूंघने को दो किसी को, ले भैया सूंघो, भाग जाएगा किसके संयोग में आके गंदे हुए कपड़े? आप मुंह में जो चीज डालते हो वापस निकालने लायक नहीं है, आप खुद नहीं खा सकते उसको, दूसरा तो दूर की बात है। ये शरीर ऐसा घिनकारी अशुचि है कि इसके संयोग में सारे पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं। फिर ये दुख का कारण, दुख का कारण कैसे? शरीर, इस शरीर के लिए तो सारे काम कर रहे हैं हम। रोग की जड़ है, मतलब हमको जो वसाता का उदय मिलेगा तो किसके कारण मिलेगा? शरीर के निमित्त से मिलेगा। इसमें इम्बैलेंस होगा, वात पित्त कफ का, और इंद्रियां काम नहीं करेगी तो हम दुखी रहेंगे, भूख लगेगी तो दुखी रहेंगे, शरीर काम नहीं कर रहा है तो दुखी है। तो शरीर जब तक है तब तक दुख न कुछ तो दुख बना ही रहता है। हम बैठे हैं ध्यान करने तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, पीठ दुखने लग गई ना, गर्दन दुखने लग गई, ध्यान में हाथ दुखे कि नहीं दुखे आपके कभी? 10 दिन में हाथ नहीं दुखे? मेरे तो हाथ दुखते थे ऐसा लगता था ऐसे रख रख के ऐसे हाथ दुखने लग गए, तो थोड़े टाइम ऐसे रख के बैठे, हम ऐसे रख के भी बैठे थे। तो बताओ, अब आपको धर्म साधना में भी वो साथ नहीं दे पाता है, भोग तो दूर की बात है। तो दुख का ही कारण है शरीर जो है। तो शरीर का नाश करना है तो कर्म का नाश करना पड़ेगा। शरीर से अपने को मोह रहता है बहुत, इस शरीर से मोह रहता है ना, इसी के लिए अपन दिन रात लगे रहते हैं मेंटेन करने के चक्कर में, और फिर वो मेंटेन नहीं होता तो हम दुखी रहते हैं, मोटे हो गए मोटे हो गए। फिर खाऊं क्या? खाना भी है, चीजें भी खाना है भैया, हम खाए नहीं तो फिर जीवन में सुख क्या है? खाओ तो मोटे हो जा रहे, खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, क्या करें, खाए कि नहीं खाए हर तरह से उसमें आपको दुख है। ज्यादा दुबला है तो भी दुख है, अरे हाइट कम है तो भी दुख है, हाइट ज्यादा है तो भी दुख है, दुख ही दुख है उसको शरीर के लिए। और निसार है, निसार है क्या? जैसे पानी को बिलोने से कुछ नहीं निकलता, ऐसे शरीर को खिलाने पिलाने सजाने से कुछ नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। अपने को लगता है सुख है, लेकिन हमारा तो वो जैसे वो ना कुत्ता हड्डी चबाता है, और खून कहाँ से आता है? खुद में से आता है, और खुश होता है यानी हड्डी में से खून आ रहा है। इसी तरह से ये शरीर का काम है कि हम सोचते शरीर में से सुख आ रहा है, लेकिन सुख कहाँ से आता है?
अपने ज्ञान में से आता है, उसका वेदन करने से, कषाय के मंदता से हमको वेदन, जो इच्छा अपन चल रही थी ना, वो इच्छा पूरी हो गई, तो अपने को लगता है सुख है, सुख। ये शरीर कैसा है, निसार, सार नहीं है, शरीर में सार नहीं है और संसार में सार नहीं है। सार यानी क्या होता है, तत्व, इसेंस, कुछ जोड़ते ना अपन, तो कुछ निकल रहा है जो पदार्थ, वो सार। इस शरीर में कुछ नहीं निकलेगा, इतना भी आप इसको करो, कुछ तो मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अब ये जगत और काय है ना, इनका स्वरूप विचार कर संवेग और वैराग्य होता है। संवेग का मतलब क्या है, संसार से भय और धर्म और धर्म के फल में रुचि। एक तो अस्थि से बताया और एक नास्ति से। संसार से भय होना, संसार से भय होगा तो हमको किस में रुचि होगी, धर्म में रुचि होगी, कहीं तो जीव को अच्छा लगेगा ना। तो ये संवेग भावना है, इसका स्वरूप पहले बता दिया था, है ना। और वैराग्य होना, वैराग्य किससे होना, कैसे होगा वैराग्य, संसार से, शरीर से और भोगों से, इन तीनों से वैराग्य होना, विरक्ति होना। ये विरक्ति कैसे बनेगी कि इनका स्वरूप विचार करेंगे तो, है ना। ये तीनों का क्या, संसार का सबसे पहले आया था कि संसार कैसा है, असार, संसार में सार यानी सुख नहीं है ना, अनित्य है, अशुचि है, यानी सब अपन जो 12 बहाना लगाते ना, वो लगा लो। फिर शरीर और भोग, इनसे तीसरा भोग और ऐड किया है, वहां तो सूत्र में तो संसार और शरीर ही है, लेकिन यहाँ पे भोग होना, तो भोगों से भी क्या है, वैराग्य, विरक्ति होना। ये भोग कितने भी भोग लो, इनको भोगने पर, बस भोगते रहने पर भी तृप्ति नहीं हो पाती। विचार करने की बात है कि हमको कैसे तृप्ति नहीं हो पाती। हम वीडियो ही देख रहे हैं फोन में, कितनी देर तक आप देखते रहते हो, देखते रहते हो, 1 बज रही, 2 बज रही रात की, लेकिन उसके बाद भी हमारा ऐसा लगता है हम और देख रहे हैं, और उसमें बहुत दिखता रहता हमको, वो देखते हुए भी हमको एक ही यार टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, डेटा भी जा रहा है, ओ ये भी हो, देखना भी हमको, तो उसको भी हम आनंद से नहीं भोग पाते, आकुलता बनी रहती है उसमें। अब तो सबने रिमाइंडर भी लगा था, तो आपने सही कर दिया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम क्या, मतलब आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि मैं 1 घंटे सेट चलाऊंगा, तो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम मैसेज कर देगा कि आपने 1 घंटे चलाया, बंद करो। ठीक है, तो इस तरह से वैराग्य होना है ना, तो वैराग्य के लिए, वैराग्य का मतलब क्या है वो बताया यहाँ पे, लाइट भी नहीं है एक्चुअली, इसको अपन कल करनेंगे अच्छे से। तो कुछ प्रश्न इसमें, ठीक है। तो जो वैराग्य का स्वरूप है वो कैसे, वैराग्य मतलब क्या है, अंतरंग में क्या परिणाम होना, इसको कल समझेंगे। वो दर्शन जो होते हैं उसमें से एक तो ऐसा होता है जो क्षणिक चीजें मानता है कि बौद्धवादी होते हैं, हाँ, तो उनके हिसाब से सांख्य भी बोलते कि हर चीज क्षणिक रहती है, सुख भी हर क्षण नया नया आता है और नष्ट होता है। जीव भी क्षणिक है, उसमें ज्ञान भी क्षण है, मोक्ष भी क्षणिक हो गया, तो उनके हिसाब से मतलब सभी क्षण भंगुर, सब क्षण भंगुर। तो फिर तो अच्छी बात हो गई है। अच्छी बात कैसे हो गई कि जैसे अपन ने लगी क्षण भंगुर है कि सुख क्षण भंगुर किया आएगा, पर जितना टाइम उतना टाइम तो है ही ना वो। लेकिन आएगा किसको, प्रयास कौन करेगा, मैं प्रयास करूंगा, मिलेगा तो है ही नहीं मुझे, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। और कोई पाप कोई करेगा और फल तो भोगेगा ही नहीं, उसका न्याय भी नहीं होगा। और मतलब जो अगले समय हो रहा है जीव, तो उसको फल क्यों मिल रहा है जब उसने कुछ किया ही नहीं, यानी कुछ व्यवस्था ही नहीं बनेगी उसमें, इसलिए वो बन नहीं पाता है उसमें। आप मतलब हमको बस एक चीज अच्छी दिख रही है उसमें कि भैया ये जो है यहाँ पर ये क्षणिक है तो बस हमारा हो जाएगा, लेकिन मोक्ष भी तो क्षणिक हो गया, सब चीज ही क्षणिक हो जाएगी। तो इसलिए जो सिद्धांत दर्शन है वो बन नहीं पाता, उसे सुख नहीं बन पाता, जीव है उसका मोक्ष है नहीं बन पाता। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका